अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कराची की लाहौर की। कराची अभी भी मेरे जहन में है। लाहौर की जो है ना सस्ते तरीन मार्केट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ एक्सप्लोर की, लाइक कपड़े हो गए, बच्चों के कपड़े, बड़ों कपड़े और जूते, ज्वेलरी एंड कुछ क्रॉकरी का सामान भी था एंड किचन की चीज़ें भी थी। वो तो उसके देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा यार। बहुत दिनों के बाद जो है ना वॉइस ओवर कर रही हूँ तो सही नहीं हो रही। पर हाँ जी, सबसे पहले जो ना यहाँ पे मार्केट की ना पार्टीशन की हुई है। एक पार्टीशन में इन्होंने सारे जो भी है ना बच्चों के और जेंट्स के जो है ना वो कपड़े हैं, और उसके बाद जो है ना एक आपको रोड क्रॉस करने के बाद फिर आप आ जाते हैं तो वहाँ पे सारी लेडीज़ की जो भी हैं और किचन की चीज़ें ना वो है। तो अभी हम आज गए थे संडे को, संडे था एंड काफ़ी शॉप्स अभी भी स्टिल बंद थी, बट फिर भी काफ़ी जो थी, जितनी भी वैरायटी थी ना मैंने आज आपके साथ शेयर करी। फिर कभी गई तो फिर मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। संडे के अलावा कभी गई तो आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी और भी यहाँ पे क्या क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ गए थे बच्चों के कपड़ों पे। तो घर में बच्चे और बच्चों की चीज़ें ना लें ऐसा हो नहीं सकता, तो बच्चों के कुछ कपड़े ख़रीदे हमने। और जो आपको पहले कपड़े स्टार्टिंग में दिखाए ना, तो उनकी प्राइस जो है ना पर शर्ट जो है ना आपको 750 से मिल रही है, स्टार्ट हो रही है। थोड़ी बहुत आपको बार्गेनिंग शायद करनी पड़ेगी, शायद क्या करनी पड़ती है। और ये शूज़ आपको नज़र आ रहे हैं, इन शूज़ की प्राइसेस है जी, इन्होंने 3500 बोला था, लेकिन बार्गेनिंग करते करते जो है ना ये 2500 से 3000 से 2500 तक पहुंच गए थे ये वाले शूज़। और जो शर्ट, उसके बाद मैंने आपको 2 पीस भी दिखाए थे बच्चों के, जो विंटर्स टाइप ड्रेसेस हैं, वो 1000 प्लस में मिल रहे थे आपको ड्रेसेस। क्योंकि आपको पता है कि सर्दी आने वाली है, और सर्दियाँ मैं कहती हूँ बहुत दूर भी नहीं है। ये दिन ऐसे ही गुजरे हैं जैसे कहते हैं ना, जब क़यामत नज़दीक होगी तो दिन, एक दिन जो है ना वो एक साल जो है वो एक दिन की तरह गुजरेगा। तो टाइम तकरीबन वैसे ही गुजरा है। सर्दियाँ आने वाली हैं, पीछे 2 माह तकरीबन रह गए। तो ये जो कपड़े थे बहुत ही अच्छे यहाँ पे भी मिल रहे हैं, रीज़नेबल प्राइजेस पे मिल रहे हैं। क्योंकि जैसी सर्दियाँ आनी है और इनकी प्राइजेस जो है ना बढ़ जानी है, तो अभी चाहें तो अभी जाकर ख़रीद सकते हैं। तो हमने 2-3 यहाँ पे शॉप एक्सप्लोर की थी, यहाँ पे शूज़ की, क्योंकि बच्चों के शूज़ भी लेने हैं। और लास्ट टाइम हमने बच्चों के शूज़ लिए थे गुल प्लाजा से, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है। दैन जी ये गर्मी का आलम चेक करें, इतनी गर्मी थी कि बस चला नहीं था जा रहा। और जी यहाँ पे हमने ये भी थोड़ा बहुत जो है ना चाय शाय पी, और यहाँ पे चाट खाई। चाट जो थी वो बहुत ख़ास नहीं थी, बस नॉर्मल थी। दैन हम जैसे यहाँ पे कैंटीन है, कैंटीन को आगे जाएं, रोड क्रॉस करें तो ये जी आ गया जेंट्स का एरिया भी है। जेंट्स सॉरी, लेडीज़ की यहाँ सारी चीज़ें हैं, जैसे लाइक स्टिच ड्रेसेस हो गई या अनस्टिच ड्रेसेस हो गई, रेप्लिका हो गया एंड ज्वेलरी वगैरह सारा कुछ यहाँ पे है। यहाँ पे सबसे पहले हम रोड क्रॉस करते हैं, यहाँ ज्वेलरी वाली शॉप पे आ गए थी। ये ना चूड़ियाँ मुझे थोड़ी डिफरेंट लगी एंड अच्छी लगी और रीज़नेबल प्राइस पे भी लगी। तो मैंने कहा यार क्यों नहीं ले लेते हैं। चूड़ियाँ वैसे मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट किचन की जब सारे दिन काम करने तो पहनने का इतना दिल भी नहीं करता। फिर मैंने ना करती यहाँ पे जुनैरा के लिए थोड़ी सी चूड़ियाँ ली, और जी थोड़ी सी अपने लिए चूड़ियाँ ले ली। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे शीशा मतलब मिरर लगा हुआ है इसके ऊपर। इतनी प्यारी, बहुत प्यारी, क्यूट सी लग रही थी, तो फिर मैंने ले ली। तो जी यहाँ पे जो है ना मुझे बैग नज़र आए, तो मैंने कहा चलो बैग की प्राइजेस भी पूछी जाए, बैग की क्या प्राइजेस है। मुझे काफ़ी बैग जो है ना बहुत अच्छे भी लगे थे, बट जो है यहाँ पे अभी तक शॉपकीपर नहीं आया था, थोड़ा शायद दूर गया हुआ था। एंड यहाँ पे फिर मैंने काफ़ी थोड़ा मतलब 5-10 मिनट वेट किया होगा, फिर नहीं आया, तो दैन हम आगे चले गए। ये देखें, फिर हम इस शॉप में आ गए। शॉप के सामने ही बैग वाली शॉप थी, तो इस शॉप में आगे थोड़ी बहुत ज्वेलरी देखी एंड यहाँ पे भी काफ़ी वैरायटी थी एंड काफ़ी रीज़नेबल प्राइजेस पे ना यहाँ पे चीज़ें मिल रही थी। ज्वेलरी बॉक्स भी थे, ज्वेलरी भी थी एंड बच्चों की ज्वेलरी भी थी और बड़ों की ज्वेलरी भी थी। काफ़ी मैं कहती हूँ यहाँ पे वैरायटी थी। और आपको ये जुनैरा के नेकलेस पहना हुआ नज़र आ रहा होगा यहाँ, ये भी मैंने यहाँ से लिया था। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक इन्होंने 300 या 500 तक की रेंज में ये वाला नेकलेस हमें दिया था। एंड यहाँ पे बच्चों की काफ़ी यार यहाँ पे वैरायटी थी। देखो बच्चों की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत मज़े की मुझे यहाँ पे चीज़ें लगी। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों के लिए वीडियो कैप्चर की। दैन ज्वेलरी वाली शॉप से हम बाहर आए थे, तो बिल्कुल ये रोड वाली साइड पे, जैसे हम रोड क्रॉस की थी ना, तो ये सारी शॉप्स हैं यहाँ पे लेडीज़ के कपड़ों की स्टिच एंड अनस्टिच ड्रेसेस। मुझे ना ये स्टिच ड्रेस जो है ना वाइट और रोज़ पिंक कलर बहुत अच्छा लग रहा था, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मैंने पहले बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ इस तरह के कपड़े लेके। ये कपड़े बहुत कम चलते हैं, लाइक एक सीज़न भी नहीं चलते, या बल्कि एक दफ़ा ही पहनो ना, सारी सिलाइयाँ जो रेडीमेड कपड़े होते हैं उनकी सिलाइयाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं और फिर आपको खुद सिलाइयाँ लगानी पड़ती है। और फैब्रिक जो है ना ज़ाहिर है यार 1000 का, अगर आपको 1500 का भी एक स्टिच ड्रेस मिल रहा है तो
क्वालिटी थोड़ी बहुत जो है ना वो लो होती है, तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिया, वरना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो सिर्फ फ्रॉक और वो ट्राउज़र था, आई थिंक 1500 से 2000 में बोल रहे थे वो। दैन यहाँ पे इन्हीं की ये शॉप थी और यहाँ पे भी काफ़ी कपड़े थे। और ये वाला ड्रेस जो उन्होंने ऊपर था ना, मैंने इसकी प्राइस पूछी तो ये 4000 का कह रहे थे। एंड तो जी यहाँ पे आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करेंगे तो थोड़े बहुत जो है आपके प्राइजेस ऊपर नीचे हो जाएंगे। ऊपर तो नहीं होंगे शायद, नीचे नीचे हो जाएंगे प्राइजेस। तो यहाँ पे स्टिच भी थे और अनस्टिच ड्रेसेस भी थे। और स्टिच ड्रेसेस 1500 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये देखें, ये वाला डॉट वाला भी बहुत अच्छा लग रहा था। एंड बात वही है कि मैं ना 2 पीस लेने के हक़ में नहीं हूँ। लाइक दुपट्टा ढूंढना पड़ता है, दुपट्टा भी टेंशन नहीं होती है। मैं कहती हूँ कि दुपट्टा और शर्ट मिल जाए चलेगा, ट्राउज़र बंदा ढूंढ लेता, लेकिन दुपट्टा ढूंढना मेरे लिए, मुझे प्लेन दुपट्टे लेने इतने अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे आगे थे और यहाँ पे हमने लिए चप्पल और शूज़ देख रही थी मैं। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी लग रही थी, बट वही है ना, फिर अपनी सोच समझ के कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी है होती है या 2 चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पे मैं एक चप्पल और एक शूज़ लेना चाह रही थी, बट जी मेरी सासू माँ ने यहाँ पे मना कर दिया कि अभी शूज़ ना लो। दैन फिर मैंने यहाँ पे सिर्फ चप्पल ली थी। और यहाँ पे भी थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करेंगे तो सही रहेंगे, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे लूट लेंगे। लाइक 1000-1500 का जूता ही आपको 2000 में पकड़ा देंगे। तो इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया था। थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करने के बाद 1800 किया था। दैन मुझे डांट पड़ी कि तुमने इतनी कम बार्गेनिंग क्यों की है, ये 1500 से 1000 का जूता था जो तुमने 1800 में ले लिया। बहरहाल जी ये शूज़ नहीं लिया मैंने, चप्पल लिया। ये शूज़ भी मुझे अच्छा लग रहा था, बट यहाँ पे मेरी सासू माँ ने मना कर दिया कि अभी नहीं लो। तो फिर मैंने ये चप्पल ली। चप्पल मुझे वाइट अच्छी लग रही थी, फिर मैंने पिंक वाली ले लिया अभी। एंड यहाँ पे काफ़ी ये वाली वैरायटी भी थी। ये वाले शूज़ जो ये वाली चप्पल जो है ना, ये थोड़ी क्या कहते हैं, हील टाइप बनी होती है, मतलब ऊंची होती है। और ऊंची चप्पल पहनते ना मुझे पता नहीं क्यों थकावट सी फील होने लग जाती है ऊंची चप्पल पहन के चलते हुए, या ऊंची चप्पल पहन के घर के काम करते हुए ना। मेरे ख्याल से स्लिपर ही होने चाहिए जो इतने फ्लैट बहुत ज़्यादा ना हील वाले ना हो, तो फिर वरना सही रहता है। तो यहाँ पे हम एक और उससे आगे वाली शॉप पे थे। यहाँ पे कुछ स्टॉल थे एंड स्कार्फ और स्टॉल जहाँ पे हो वहाँ पे मेरी सासू माँ ने ज़रूर रुकना होता है, चीज़ें लेनी होती है। यहाँ पे भी छोटी मोटी थोड़ी सी ज्वेलरी थी एंड थोड़ा सा मेकअप का सामान था। एंड यहाँ पे भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइजेस पे जो है ना थोड़ी बहुत चीज़ें मिल रही थी, जो जिसमें थोड़ी सी हमने यहाँ पे चीज़ें ली। लाइक मेरा काजल ख़त्म था वो लिया। एंड तो एक स्कार्फ मेरी सासू माँ ने लिया। इस तरह से थोड़ी बहुत चीज़ें ली। एंड उसके बाद हम गए, यहाँ पे इन्हीं भाई का स्टॉल था, मेकअप का स्टॉल था। और कह रहे थे ये ब्रांडेड चीज़ें हैं, बट मेरा इतना दिल नहीं करता इस तरह से छोटे छोटे स्टॉल से चीज़ें लेने के से, क्योंकि डर लगता है कि पता नहीं ये एक्सपायर्ड चीज़ें ना हो। इस तरह से फिर मैंने इतनी खास लेती, बस मैंने एक वो ली थी आईलाइनर लिया था एंड एक दो नेल पॉलिश ली थी एंड दी डेट सीट्स। इसके बाद हम चले गए सामने बिल्कुल रोड क्रॉस करके एक क्रॉकरी की शॉप थी, जहाँ से हमने थोड़ा बहुत किचन का सामान लिया। वो क्या लिया चलें आपको वो भी दिखाती हूँ। आपने बोल देना वो सही है, दे दें बस। मैं आपको ना अपने नेल पे लगा दूँ, ये देखेंगे। हम ये वो शक्ल में ये थोड़ी डार्क लग रही है, थोड़ी सी मेरे हाथ में फ़र्क है। 200 वाली जो है ये ज़्यादा अच्छी है। तो 1000 सही है ना? अभी 1100 1000 ले लें, कम कर लें बाजी, क्योंकि मैंने उसमें से भी आपको 150 लेस कर दिया ना। ये ले। और जी यहाँ पे आपकी बहन ने थोड़ी बहुत बार्गेनिंग की और फिर हम यहाँ बिल्कुल सामने आ गए। यहाँ पे हम ये किचन के लिए चीज़ें देख रहे थे और यहाँ पे इनकी प्राइसेस जो सबसे ऊपर वाला आपको स्टैंड पर नज़र आ रहा है वो 4000 का कह रहे थे। एंड उससे नीचे जो है ना वो ट्रॉली जो कि आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा फेमस चल रही है जो वायरल बोल लें चल रही हैं, जो टिकटॉक पर भी आती रहती हैं एंड दराज पर भी ये मिल रही हैं। तो इनकी प्राइस जो 2 टायर थी आई थिंक सो वो 8000 में दे रहे थे। जो 3 वाले जिसमें 3 पार्टीशन थी वो 16 या 11000 में इस तरह से बता रहे थे। दैन जी हम अंदर शॉप पे आ गए। शॉप में भी देखा कोई थोड़ी बहुत वैरायटी देखी। दैन जी मुझे ये जार स्पाइसेस जार नज़र आए और मैं कहती हूँ कि हर घर में स्पाइसेस जार होते ही होते हैं, चाहे जो मर्ज़ी कर लो, क्योंकि इनके बगैर जो है ना आपके किचन के काम अधूरे रह जाते हैं। आपका किचन इनकम्प्लीट होता है स्पाइसेस जार के बगैर। स्पाइसेस जार अभी तो मेरे पास हैं, बट मैं देख रही थी कि फ्यूचर के लिए अगर आपको कहीं अच्छे मिले तो क्या होना चाहिए, आइडिया ले रही थी यहाँ पे। और इनकी प्राइस भी 2000 प्लस ही थी। एंड ये कह रहे थे कि फ़ाइनल जो है ना आपको जो सबसे स्टार्ट में मैंने पकड़ा था वो 2000 का बोल रहे थे। और जिनके साथ क्योंकि वो ना उनका सारा फ्रेम भी प्लास्टिक में है, लेकिन जो जिनके फ्रेम प्लास्टिक में नहीं थे स्टील टाइप में थे उनकी प्राइस वो 35 मतलब 3000 प्लस बता रहे थे। 3500 आई थिंक सो एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं है। तो इस तरह से प्राइजेस बता रहे थे और ये बहुत ही क्यूट से लग रहे थे, डिफरेंट से भी लगे मुझे थोड़े से। जो स्पेशली जो है ना
दूसरे फ्रेम के साथ है, स्टील के फ्रेम के साथ है, बट इनका कंफर्म नहीं है मुझे कि ये धोने से जो है ख़राब होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं फ्रेम जो बहुत जल्दी ना जंग लगना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं फिर इनकी प्राइजेस पूछी इनसे। अच्छा ये देखिए, कोई उसके लिए ले ले, टेबल के लिए मैं सोच रही हूँ कि टेबल के लिए कवर ले लें। हाँ, टेबल कुर्सियाँ तो देन यहाँ पे हम टेबल कवर देख रहे थे और टेबल कवर की प्राइजेस भी जो थी ना थोड़ी डिफरेंट थी, और जो हमने सेलेक्ट किया था वो 6 चेयर जो टेबल है ना उसकी प्राइस ये 2000 का इन्होंने हमें दिया है वो वाला कवर। यहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी टेबल कवर की, बट जो कवर की वैरायटी स्टार्ट हो रही थी वो 1500 से आई थिंक 1800 से स्टार्ट हो रही थी, एंड देन उसके ऊपर थी प्राइजेस। और यहाँ पे काफ़ी यार प्लास्टिक की वैरायटी भी है। देन इसके 2 पार्टीशन बनी थी, जो दूसरी पार्टीशन थी वहाँ पे मैं अभी आपको लेकर जाऊँगी। यहाँ पे देख लें क्या क्या वैरायटी थी, बहुत ही अच्छी चीज़ें मुझे यहाँ पे लगी। बस थोड़ी बहुत आपको बारगेनिंग करनी है, बारगेनिंग करेंगे तो आपकी प्राइजेस थोड़ी कम हो जाएंगे, अदरवाइज़ जितना वो बताएंगे आप उतना ले लेंगे तो फिर आपका ये है नुकसान। तो यहाँ पे कप भी है, कप की भी काफ़ी वैरायटी थी, ग्लास भी थे। ग्लास जो है मैं प्लास्टिक के देखना चाह रही थी, बट प्लास्टिक के मुझे भी ग्लास नहीं मिले। तो ये वाली शीट जो है ना, प्लास्टिक शीट, ये वाली हमने लिया, और ये जो है ना 6 चेयर के टेबल की जो होती है, ये उन्होंने हमें दिया 2000 में, ये वाली चीज़ दी है। और जी उसके बाद मैं दूसरे वाली साइड पे गई कि वहाँ पे देखूँ वहाँ पे क्या क्या थे, और वहाँ पे देख लें ये वाली चीज़ें थी। एंड ये क्या बोलते हैं इसको यार, मैट्स थे, बच्चों के लंच बॉक्सेस भी थे, और बच्चों की वाटर बोतल भी थी, थर्मस टाइप बोतल भी थी, और काफ़ी यहाँ पे ये ना वैरायटी थी। तो मुझे काफ़ी अच्छी ये शॉप लगी। और काफ़ी शॉप जो थी ना अभी बंद पड़ी हुई थी क्योंकि संडे था, तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। ऊपर से धूप इतनी ज़्यादा थी ना कि बर्दाश्त नहीं थी हो रही, और बच्चों के साथ इस धूप में घर से बाहर निकलना भी और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, बच्चे भी बहुत तंग करते हैं। तो फिर यहाँ तक ही मैंने वीडियो बनाई, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं हमने एक्सप्लोर किया। यहाँ तक हमने तकरीबन आप समझ लें 1 से 2 घंटे हम यहाँ पे रहे होंगे, और 1-2 घंटे में जितना भी मुझे टाइम मिला मैंने वीडियो बनाई है। और बल्कि कुछ वीडियो के क्लिप आई थिंक सो डिलीट हो चुके हैं, या फिर वो जल्दी में लगता है बनी नहीं वीडियोस, क्योंकि इसके अलावा भी मैंने और भी कुछ क्लिप्स लिए थे। और जब हम आ गए हैं घर की तरफ, और ये बहरिया टाउन के तरफ जाते ना रास्ते में ये थोड़ी सी एक रोड बनाई हुई है इन्होंने, तो मैंने ये बनाने की थोड़ी सी बहुत वीडियो की कोशिश की थी, बट ये भी कोई इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं बन सकी वीडियो, क्योंकि ये बहुत दूर था और बहुत ही प्यारी है। मैं फिर कभी आपके साथ ना ये रोड का जो है ना व्यू शेयर करूँगी, बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे हर चीज़ उन्होंने बनाई हुई है, लाइक इस्लामाबाद की मस्जिद बनाई हुई है, कायद-ए-आज़म का मीज़ार बनाया हुआ है, इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं। चलो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे नहीं है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।